विहान कुछ सॉलिड चीज़ नहीं खा रहा, तो आप कह रहे थे कि मैंगो शेक बना दो बाबू, क्या पता वो खा ले। तो मैं एक आम लेकर आई मम्मी के घर से और दूध। मैंने ना इसी में ही आम के पीस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए। थोड़ा सा दूध मैंने अलग निकाल दिया, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बनाना। और आज मैं फाइनली ग्राइंडर यूज़ करूँगी। इसे मैंने थोड़ा धो दिया है। इसकी ना ग्राइंडर की, ये महाराजा वाला है, इसकी खास बात ये अलग होता है। हर कोई नहीं होता डिटैचेबल। ये मतलब डिटैचेबल है, तो इसको अलग से हम वॉश कर सकते हैं। वॉश करके इसमें जोड़ दो। ज्यादा गाढ़ा तो नहीं बना ना, ठीक है मेरे हिसाब से। ज्यादा हो गया है। तीन गिलास निकल गया ना। सबसे पहले तो मैं अपना गिलास पी लेती हूँ, क्योंकि फिर विहान को तो टाइम लगेगा पिलाने में ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ अभी मेरा। क्या हुआ पूरी बात मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, मैंने कभी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कभी तेर मेर नहीं करी। मेरे घर बच्चे आते हैं खेलने के लिए, विहान के जितने भी खिलौने हैं, साइकिल, दूसरी साइकिल, विहान के पास कितनी साइकिलें होंगी आप बताइए। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा बच्चा है और मैं उसके, मतलब एक होता नहीं, एक हर माँ को ये रहता है कि उसके लिए ये भी ले आऊं वो भी ले आऊं। मैंने विहान के लिए कितने खिलौने ला के रख रखे हैं। इवन मैंने 15,000 रुपए तक की गाड़ी विहान के लिए खुद मैं जाके मार्केट से खरीद के लेकर आई थी। कभी 1200 की ये रखी, दूसरी साइकिल रखी, एक और साइकिल रखी मैंने। आप लोग भी कमेंट करके कहते रहते हो कि बच्चे के लिए इतनी मत खरीदो, आपने इतनी चीजें खरीद खरीद के रख रखी है। इवन मेरे पड़ोस में ना कोई छोटे छोटे बच्चे आके ले भी जाते हैं ना चलाने के लिए, तो मैं भी दे देती हूँ। मैं कह देती हूँ आप भी चला लो। वो बच्चा आता है, आपने देखा है ना, युवराज आता है कई बार खेलने के लिए, रोज ही आता है। उसके सामने विहान के सारे टॉयज रख देती हूँ। वो एक एक घंटा खेलता है और मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि बेटा तू ये इस मत छू, वो चीज मत छू, या ये खिलौना, क्योंकि मुझे लगता है खिलौने बच्चों के लिए ही होते हैं, है ना, उनको खेलना चाहिए। तो आज मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, और क्या बात हुई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो क्लिप मैं ऐड नहीं करूंगी यहाँ वीडियो में, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। एक्चुअली क्लिप मैंने लिया था शूट, वो नॉर्मल मेरा ब्लॉगिंग का था। लेकिन क्या हुआ मैं बताती हूँ कि हाँ, आपने हमने सही पढ़ा, घर से भगा दिया। तो हाँ, मुझे घर से भगाया गया और इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट मैंने सही। और देखो क्या वजह थी। अब आप वजह सुनिएगा कि किस वजह से मुझे इतनी ज्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा। तो देखिए, हर एक चीज जो आपके साथ होती है वो आपको एक लाइफ लेसन दे के जाती है। और मैंने एक लाइफ लेसन ले लिया है कि आज के टाइम में दुनिया काफी सेल्फिश है, तो अपना अपना सोचते हैं लोग। तो आप कहीं ना कहीं आपको अपने बुरे वक्त के लिए बहुत सी चीजें हैं संभाल के रखनी बहुत जरूरी होती है ना। तो बात आपको मैंने बताई थी कि विहान 4 दिन से काफी बीमार था, है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सॉलिड चीजें नहीं इंटेक कर रहा। मतलब ऐसा एक्टिव है बट कुछ खा नहीं रहा, है ना। तो कल भी मैंने आपको बताया था, परसों बस थोड़ा सा जूस लिया था, रात को इतना सा दूध, पूरे दिन में कुछ नहीं। कल भी यही कहानी थी। इतना सा मैंने सुबह आधा कांच का गिलास जूस पिला दिया, रात को आधा गिलास दूध पिला दिया, बीच में कुछ भी नहीं। तो आज जूस भी नहीं पी रहा था। मैंने बहुत कोशिश की सुबह कि हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी। लेकिन मैं माँ हूं, आप मेरी बात सुनिएगा। माँ क्या चीज होती है आज आपको पता चलेगा कि माँ का प्यार कितनी भी बड़ी बेइज्जती, इंसल्ट को पी जाता है। अगर आप अपने बच्चे का फायदा देखते हो तो कहाँ कहाँ आप कितना सब्र कर लेते हो, आज आपको पता चलेगा
ये बात मैं अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले हुई, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, आपको पता है बच्चों को दूसरों के खिलौने ज्यादा अच्छे लगते हैं अपने खिलौनों से। आप भी कहते हो ना, कई बार आप कहते हो कि पड़ोस में इस बच्चे के पास जो साइकिल है वो अपने विहान के साथ एक्सचेंज कर लो हफ्ते 10 दिन के लिए, वो चला लेगा, वो चला लेगा। इससे दोनों बच्चों को इंटरेस्ट आता है खिलौनों में। अपने खिलौनों से कोई प्यार नहीं होगा, चाहे 4 गड्डियां हो बच्चे के पास, लेकिन दूसरे का खिलौना अच्छा लगता है। तो हाँ मेरा बच्चा, हुआ क्या कि हमारे पड़ोस में, बात सुनिएगा आप, एक बच्चा था, ठीक है। उसकी साइकिल विहान को पसंद थी, ठीक है। वो उसको जिद करता था कि उस पे चलाना है, उस पे चलाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेरे को ये पता था, बेटा यू है यू, अच्छा ए लेके आओ, जाओ और लेकर आओ। तो मुझे पता था, आज सुबह की बात बताती हूँ, 10 बजे की, है ना। तो मुझे ये सुबह कुछ भी नहीं खा रहा था विहान, जूस भी नहीं पी रहा था, यकीन मानिए। और मेरे को इसको दवाई देनी होती है, नहीं 8:30 बजे का टाइम था, सॉरी, सुबह का 9 बजे दवाई देनी थी। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, मुझे समझ में आ गया कि इसको ना अगर मैं उस साइकिल पे बैठा के जूस पिलाऊंगी ना तो ये पक्का पी लेगा, वैसे नहीं पिएगा। क्योंकि एक होता है ना बच्चों में, तो हमारे नजदीक ही है, घर में कोई ऐसे मतलब गली में इधर ही, ज्यादा दूर नहीं थी। तो मैं विहान को गोदी में लेके और वो कांच के गिलास में जूस ले गई, ठीक है, भरा हुआ जो कांच का गिलास था, ठीक है। और उसके ऊपर बैठाया, मैंने चलवाया नहीं, वो साइकिल मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाई, सिर्फ बैठाया विहान को, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिला हिला के मैं उसको विहान को जूस पिलाने लग गई। क्योंकि वो बच्चा विहान को जानता था, कई बार खेला हुआ है विहान के साथ। अच्छा बेटा, रुको रुको रुको, जाओ वो लेकर आओ, जाओ, अभी आ रही हूँ मम्मा। तो विहान को आप यकीन मानो उसने पूरा जूस पी लिया, पूरा खत्म कर लिया, इतना सा भी नहीं छोड़ा। कांच का गिलास था इतना, और एक माँ को कितनी खुशी मिलेगी जो 4 दिन से बच्चा कुछ खा पी ना रहा हो, उसने इतना जूस पी लिया सिर्फ उस खिलौने पे बैठ के। वैसे कुछ नहीं खा पी रहा था। फिर मैंने दवाई दे दी और मैं इतनी खुश हुई। फिर दिन में कुछ नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं अभी ले रहा था। तो अभी मैंने उसके लिए, अभी 4 बज रहे थे दोपहर के, तो मैंगो शेक बनाया। अभी मैं घर पे, मैं इतनी, वैसे ये अगर इसकी तबीयत ठीक होती है ना, अंदर से जी ठीक होता है, ये सब कुछ खा पी लेता है। ऐसे नहीं है कि मतलब मैं टीवी चला दूंगी या मोबाइल हाथ में दे देती हूँ तो ये खा पी लेता है। लेकिन अभी ना टीवी देखते हुए खा रहा है, क्योंकि अंदर से जी ठीक नहीं है, और मेरे को जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा कुछ तो अंदर जाए बॉडी में, वरना एकदम से कमजोरी की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो मेरे को था कि मैंने अभी घर पे तो नहीं पी सकता था, तो मैं वहीं पर उसी साइकिल पे ले गई मेरे बच्चे को। आगे क्या बात हुई कि मैंने ना विहान को ना वहीं उस साइकिल पर ले गई जहां पे आज सुबह उसने जूस पिया था। देखो विहान ने दरवाजा लगा दिया, ठीक है। तो मैं जब आज लेकर गई और उस साइकिल पे विहान को मैं चलवा नहीं रही थी, पहली बार बता दूं, मैंने चलवाई नहीं, यहीं पर नजदीक में थी एक, मैं सिर्फ इसको बिठा के जूस पिला रही थी, ये मैंगो शेक, ठीक है। इसने इतना जूस पिया। हाँ, आजा, खोलो दरवाजा विहान। तो हुआ क्या कि जिस बच्चे की वो साइकिल थी ना, उसकी मम्मी तेज तेज चिल्लाने लग गई, इतनी तेज, मतलब। और पता कैसे, मतलब कितना लोग, मतलब कितने स्मार्ट होते हैं, है ना। मतलब अपने बच्चे पे चिल्लाने लगी तेज तेज, तेरे को अकल नहीं है, शर्म नहीं है तुझे, आज तेरे को ये लगाऊंगी, मैं वो लगाऊंगी, तू अपने खिलौने सबको दे देता है, तूने अपनी साइकिल ऐसे आम बना रखी है, कोई भी आता है इसके ऊपर बैठ जाता है, पूरी साइकिल तुड़वा दी तूने, कुछ भी हाल नहीं बचा, ये नहीं बचा, आज के बाद देखियो मैं तेरे को कोई सा खिलौना दिलवाऊंगी तो नहीं, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तूने इसको भी दे दी, उसको भी दे दी, साइकिल सारी तुड़वा दी, किसी की भी, कोई भी आके बैठ जाएगा इस साइकिल पे, ये है वो है। मतलब वो कलेश करने लगी बहुत तेज तेज अपनी बच्चे के साथ, चिल्लाने लगी। अब वो तो 3 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको क्या समझ में आता है कि उसकी माँ क्या बोल रही है उसको। वो मुझे सुनाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि बच्चा मतलब छोटा है ना उसके साथ में। तो मेरे को समझ आ गया, मेरे को था कि यार अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में, है ना। अब मुझे पता है कि मेरे को तो यहाँ से निकलना है ना। लेकिन मेरा बच्चा जूस भी पी रहा था, मैंगो शेक उस पे बैठा। तो मैं सोच, मेरे को लालच भी आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं पिएगा। मैं सोच रही थी 2-4 मिनट और किसी तरीके से टाइम पास कर लूं और इसको विहान को जूस पिला के निकलूं मैं थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। बाकी उस छोटे से बच्चे ने मुझे नमस्ते की थी, नमस्ते आंटी ऐसे करके, क्योंकि वो मुझे कई बार आते जाते नमस्ते आंटी हमेशा बोलता है ना। तो ये बात हुई, ठीक है। तो वो बच्चे पे चिल्लाए जा रहे ऐसे ऐसे कर करके फिर ना, मतलब जब फिर भी मैं उसको विहान को पिलाए जा रही थी वो मैंगो शेक। मेरे अंदर थोड़ा सा लालच था कि बच्चा ना सुबह से भूखा है, पी रहा है मैंगो शेक, और मुझे पता ही पिएगा नहीं कहीं और, अभी बैठ के अपने खिलौनों के साथ खेलेगा नहीं। तो मेरे को लगा कोई नहीं, अभी इतना सुन लिया तो 1-2 बातें और सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको पिला ही देती हूँ, पिला के ही जाऊंगी, है ना, मैंगो शेक पूरा ग्लास। तो इतना कांच का गिलास था, इतना आधा पी लिया था, आधा कांच का गिलास।
तो फिर उसकी मम्मी को और गुस्सा आया, तो उसने सामने से ही मेरे को बोल दिया, बोलते यहाँ गर्मी में बच्चा बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ से ले जाओ, छाव में ले जाओ, अपना यहाँ से जाओ सीधा ही। मैं हैरान, फिर मैं ले ही आई बच्चे को, विहान को। कांच का गिलास जो उसने इतना पी लिया था जूस, आधा गिलास बचा हुआ था, फिर आधा फिर मैंने ही पी लिया, मुझे पता था अब ये पिएगा नहीं। अब आप इसमें मुझे गलत बोल सकते हो, आप मुझे गलत बोल सकते हो कि निधि आप गलत हो, आपने ऐसे कैसे मतलब बच्चे को बैठा दिया। मुझे एक्चुअली इस चीज से ना फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली क्या था ना, मेरे को वो वैल्यू फॉर मनी, मतलब आप समझ रहे हो ना वो चीज, क्योंकि मेरे को इन मैटेरियलिस्टिक चीजों से इतना लगाव नहीं है, आप समझ रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे खिलौने, मेरे बच्चे की साइकिलें सुइकिलें पूरा पड़ोस यूज कर ले, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, है ना। तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तो क्या पता सामने वाले को भी फर्क ना पड़ता हो। और मैं चला नहीं रही थी, मुझे पता था, मुझे इतना मेरे को अंदर से होता है ना, मुझे मालूम है कि मैं किसी और का खिलौना यूज नहीं कर सकती हूँ उस तरीके से। तो मैंने साइकिल इतनी सी भी नहीं चलवाई, सिर्फ विहान को बैठाया था, सिर्फ इस लालच में कि ये विहान उस साइकिल पे बैठ के दूध, वो मैंगो शेक पी लेगा। तो आप मुझे बता दो मैं गलत हूँ, बस इतना था। मेरे को मैं एज अ मदर मैं ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया कि किसी और के खिलौना मैंने विहान को यूज करने के लिए दिया हो या किसी पे चलवाया हो। ऐसे एक आधा छोटा बहुत राउंड अलग बात है, कभी मैंने चला दिया, लेकिन ऐसा यूं नहीं। सिर्फ मेरे को लालच ये था कि विहान 4 दिन से ना ये खा पी नहीं रहा कुछ भी, बीमार सा हो रखा है, बस ये खा लेगा इस बहाने, है ना। होता है लालच, बस किसी बच्चे को देख के खा ले, कोई चीज देख के खा ले। तो एक माँ के लिए मैंने इतना सुन लिया, देख लो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बच्चे का भला चाहती थी, है ना। जब तक उस लेडी ने अपने बच्चे को इनडायरेक्टली मेरे को सुनाती रही, मैं तब भी वहां से नहीं गई, सिर्फ विहान के लिए। अदरवाइज मेरे पास पैसे की कमी थी, मेरे पास खिलौनों की कमी थी, मेरे पास चीजों की कमी थी, सिर्फ मेरे को लालच था कि विहान पी रहा है ना, मैंगो शेक पी रहा है, थोड़ा सा और पी ले। बस मैं शांति से मिनट गिन रही थी कि यार थोड़ा सा और पी ले बेटा, थोड़ा सा और पी ले, अब इतना मैं सुनी चुकी हूँ, इतनी इंसल्ट अपनी करवा चुकी हूँ, तो थोड़ी और सही, बट मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा जूस और मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इस एक्सपीरियंस से मेरा क्या हुआ, देखिए मतलब इस चीज से मुझे एक चीज समझ में आई कि लोग ना आज के टाइम में मैटेरियलिस्टिक चीजों से इतने जुड़ चुके हैं ना कि लोग एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप को खो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप होता है। उनको लगता है इससे हमें क्या लेना, उससे हमें क्या लेना, सिर्फ अपने से मतलब रखो, अपनी चीजों से मतलब रखो, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ये जो मुलाकात थी ये कुछ अच्छी भी हो सकती थी, है ना। हो सकता है कि एक ऐसी बॉन्डिंग बन सकती थी, एक अच्छी दोस्ती बन सकती थी उसकी मम्मी और मेरे अंदर बीच में, है ना। आपस में बातचीत बन सकती थी, है ना, क्योंकि उनका भी यहाँ पे खुद का ही घर था, मेरा भी खुद का ही घर था। तो एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छा आप कहाँ से हो, वो कैसे हो, बच्चा बहुत प्यारा है, ऐसे ऐसे करके अच्छी बातचीत होके एक अच्छी बॉन्ड बन सकता था चाहते तो, है ना। बट कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो इस चीज से मैंने एक एक्सपीरियंस तो सीख लिया। अब ऐसा नहीं है कि खुंदस में आके मैं वैसी साइकिल विहान के लिए दिलवाऊंगी ना। इस चीज से मेरे को ये समझ में आ गया कि हम अपने बच्चों में खुद ही ऐसी चीजें भरते हैं, मतलब छोटे होते ही, है ना, ये इसको ये नहीं देना, वो नहीं देना, फिर वो चीजें बड़े होते होते ना वो इंसान के बिहेवियर में चीजें आ जाती हैं। और हमें अपने बच्चों को ना हमेशा गिवर बनाना चाहिए, हमेशा गिवर बनाना चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी के तौर पे। उसमें ये चीजों को जोड़ने वाली चीज नहीं सिखानी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि तू आगे तरक्की करे इतनी कि तेरा हाथ हमेशा ऐसे खुला रहे, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।